एक बार आप मेरी तरीके से ये दही पराठा बनाकर देखिए, सच बता रहे हैं बहुत टेस्टी लगता है। इसके लिए मैंने दही लिया है, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी चीनी और 1 चम्मच तेल डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। जितना आपको बनाना है उस हिसाब से दही की मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर 1 चमचा भरकर मैं गेहूं का आटा डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसे मैदे से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, लेकिन गेहूं का आटा बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, इसलिए मैंने गेहूं के आटे का यूज किया है। अब इसे अच्छे से गूँथ लेना है, इसमें पानी नहीं डालना है। तो अभी देखिए आटा हमारा गीला है, तो 1 चमचा हम और डालेंगे। अगर आपको पानी की ज़रूरत लगे तो आप थोड़ा बहुत डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर खट्टी दही लिया था और इन पराठों को आप सब्जी या चटनी सॉस के साथ खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी ये पराठे बनकर तैयार होते हैं। तो उम्मीद है आज की रेसिपी आप सभी को पसंद आएगी। इसके लिए वीडियो को फुल वॉच करिएगा। आप सब हमारी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस तरह से आपने दही पराठा बनाया है कि नहीं, आप ज़रूर एक बार बनाइएगा, वो भी मेरे तरीके से। अच्छे से मैंने इसे गूँथ कर रेडी कर लिया है। अब हम यहाँ पर इस तरह से इसको हम गोल करेंगे हल्का सा तेल डालकर। देखिए यहाँ पर हम इसे चाहें तो दो पराठे इसमें बन सकते हैं, लेकिन मैंने बड़े साइज़ का सिर्फ एक ही पराठा बनाया था। तो चलिए इसे गोल करते हैं। गोल करके चकले पे रखकर हम बेलते हैं। यहाँ पर आपको वीडियो स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है हमने इसे कैसे बनाया है, जिससे इसमें एकदम लाजवाब परतें बनेंगी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने इसे उलट पलट कर अच्छे से एक पैन पर सेंक रहे हैं और ऊपर से इसमें आप तेल, घी, बटर जो भी है वो लगा सकते हैं।
मैंने इसमें तेल लगाया और इसे मीडियम आंच पर अच्छे से सेंक लेना है। बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में और ये चाय के साथ भी खाने में अच्छे लगते हैं। अगर आपको इन्हें तीखा वाले बनाना है तो आप यहाँ पर इसमें चिली फ्लेक्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। अजवाइन है, जैसे लाल मिर्च पाउडर है, ऐसी चीज़ें, गरम मसाला ऐड कर सकते हैं तो ये तीखे भी बन जाएंगे। और देखिए परतें एकदम नज़र आ रही हैं, आप देख पा रहे हैं। तो बस इसी तरीके से मीडियम आंच पर आपको सेंकना है ताकि इसमें क्रिस्पीपन आए, अंदर तक लेयर्स अच्छे से बन जाएं। यहाँ पर इसके लेयर्स बनाने के लिए मैंने कोई भी बटर का यूज नहीं किया है, सिंपल तरीके से बनाकर दिखाया है। इस तरह से आप एक बार में ये पराठे बनाकर तैयार कर सकते हैं। इन्हें निकालकर मैंने एक थाली में रख लिया है और देखिए जैसे ही ठंडे होंगे इनकी सारी परतें अलग हो जाएंगी। तो कैसी लगी आज की दही पराठे की रेसिपी? मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट रेसिपी के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को फुल वॉच करिएगा, तभी समझ में आएगा।